हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स के कुछ सम चालू किए थे, एक वीडियो मेरा उसका एमसीक्यूज का भी अपलोड हुआ है, प्लस एक बेसिक सम से चालू किया था। उसी के साथ साथ मैंने ये भी आपको सभी को बोला था कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करोगे तो आपको एक चीज़ के लिए एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, वो आपका क्या रहेगा, फॉर्मूलाज। ठीक है, जब आप फॉर्मूलाज याद कर लोगे तो आपका डिसीजन मेकिंग का चैप्टर एकदम परफेक्ट होगा। अगर नहीं तो आपको उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी डिसीजन मेकिंग का थोड़ा सा एडवांस यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सम यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। डिफ़िकल्ट ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला याद रहेंगे तो कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकेंड का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अभी हम लोग 6 चालू करेंगे। 6 में बोला है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ प्रज्ञा लिमिटेड। सेलिंग प्राइस दे दिया है हम लोग के पास, जो जो चीज़ पहले है हम इसको उतार देते हैं। सेलिंग प्राइस हम लोग को कितना बोला है 20, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितना दे दिया 12, और फिक्स कॉस्ट हम लोग को कितना दे दिया है 60,000। ठीक है, ये 3 चीज़ें दी है। हम लोग को क्या क्या ढूंढने बोला है, हम लोग को सबसे पहला बोला सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 यूनिट, फिर सेल्स टू मेक अ लॉस ऑफ ₹4 यूनिट, सेल्स टू मेक अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 इन यूनिट, एंड सेल्स टू मेक अ लॉस ऑफ ₹30,000 इन यूनिट। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहला वाला जब सॉल्व करते तो उसमें कौन सा फॉर्मूला डालेंगे। सबसे पहला हम लोग का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला डाल देंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब ये यूनिट में है, इसकी वजह से हमने ये फॉर्मूला डाल दिया। ओके, अब प्रॉफिट आपका कितना बोला है 4, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर देंगे 4x। सेल्स आपका कितना है 20x दिया हुआ है, तो 20x हो गया। टोटल कॉस्ट में दोस्तों 2 कॉस्ट रहता है, एक हम लोग का फिक्स कॉस्ट और दूसरा हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे जो वेरिएबल यूनिट में उसको लिखूंगी 12x, और जो फिक्स रुपीज़ में उसको लिखूंगी 60,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 20x माइनस 12x, और ये माइनस 60,000। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस माइनस हमारा क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, अब सारे x एक साइड कर देंगे और रुपीज़ ऑपोजिट साइड, यानी 60,000 इज इक्वल टू 20x माइनस 12x माइनस 4x। 20 में से 12 गया 8, 8 में से 4 गया, तो हमारा क्या बचेगा 4x इज इक्वल टू 60,000। अब वेरिएबल के साथ ही इसके लिए इसको क्या कर देंगे, डिवाइड इज इक्वल टू x। 60,000 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो x का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000, यानी सेल्स हमारा कितना है 15,000। ठीक है, इस तरीके से आपको सेकंड वाला भी करना है, लेकिन सेकंड वाले में क्या बोला है, लॉस बोला है। लॉस इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। अब लॉस हम लोग को किस में रखना है, माइनस, तो माइनस 4x इज इक्वल टू 20x, और टोटल कॉस्ट में मैंने क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों, है ना। तो यहाँ पे जब ये माइनस 4x ऑपोजिट लेके आएंगे, पहले तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते, माइनस 4x 20x माइनस 12x माइनस 60,000। ओके, फिर x को एक साइड कर दो, 60,000 इज इक्वल टू 20x माइनस 12x, ये माइनस 4x ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 60,000 इज इक्वल टू 20 में से 12 गया 8 प्लस 4 हम लोग का कितना हो जाएगा 12। ओके, इस तरीके से निकाल दिया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 60,000 x डिवाइड बाय 12, 60,000 डिवाइड बाय 12 कर दिया तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 5,000 यूनिट हमारा सेल्स का वैल्यू हो गया। ये हम लोगों ने सेकेंड वाला भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब थर्ड वाला उन्होंने क्या किया है, थर्ड वाला सेम चीज़ उन्होंने बोला है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो किस में दिया हुआ है, रुपीज़ में। तो जब प्रॉफिट रुपीज़ में देते तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, बीईपी का, यानी बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आंसर हम लोग को किस में बोला है, यूनिट में। ठीक है, अब इसको कर लेंगे, फिक्स कॉस्ट आपका कितना है 60,000, प्रॉफिट आपको कितना बोल दिया 30,000, और कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाल रही हूँ, फॉर्मूला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 20 माइनस 12, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो जाएगा 8, यानी यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 8 से। 60,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 8 कर दिया तो हमारा आंसर 11250 आया, किस में, यूनिट में। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम लोग, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 11250। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि लॉस फाइंड करना है, तो थर्ड फोर्थ वाला पॉइंट हम वापस कर देंगे। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट है तो प्लस होता है लेकिन लॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 60,000 फिक्स कॉस्ट, लॉस कितना हम लोग को बोला है, लॉस है 30,000 तो माइनस 30,000 और कंट्रीब्यूशन हमने दूर निकाला कितना 8। ठीक है, तो 60,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 3750 यूनिट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों चारों चीज़ें जो है वो फाइंड कर दी। और इसी तरीके से आपको एकदम ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा डालना है, क्योंकि फॉर्मूलाज के बेस पे हमारा पूरा डिसीजन मेकिंग आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।